नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं साहिल जोशी। धोखेबाज बिल्डर्स की अब खैर नहीं, क्योंकि आज तक बन चुका है आपकी आवाज। ऑपरेशन गृह प्रवेश अब पहुंच चुका है मुंबई। बिल्डर्स से परेशान, घर का सपना देखने वाले बिल्डर्स की मनमानी से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। हम बात करेंगे डीबी रियलिटी की। डीबी रियलिटी मुंबई का ही नहीं, देश का भी बड़ा नाम। लेकिन ग्राहकों से लाखों रुपए वसूलने के बावजूद सालों से वो उनका घर नहीं दे रहे हैं। जब भी इनसे बातचीत करो, कभी इनका कोई काम कंप्लीट होता नहीं। इनके पास सिर्फ तारीख पे तारीख। तो वहाँ पे नबील नाम का कोई व्यक्ति था जो अपने बड़े से कैबिन में था। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी किया, यहाँ तक कि उसने मुझसे गाली गलौज तक कर लिया। लोग टोटली ठगे गए हुए हैं। वक्त पर हर हाल में अपनी रकम वसूलने वाले बिल्डर्स कैसे तारीख पर तारीख के चक्कर में ग्राहकों को फंसाते हैं, इसकी ये सिर्फ पानगी भर है। धोखेबाजी करते करते कैसे बदतमीजी पर उतर गए बिल्डर, ये हजारों ग्राहकों के लुट जाने की कहानी है। जब भी इनसे बातचीत करो, कभी इनका कोई काम कंप्लीट होता नहीं। अपनी जिंदगी भर की कमाई से छत का सपना कैसे दरक कर माथे पर गिरा, ठगी का पहाड़ बनकर। अपनी आप बीती खुद धोखाधड़ी का शिकार बने ग्राहक बताएंगे। तब से लेके अब तक आज 7 साल हो गए, हमारा ना तो आशियाना मिला, बस एक ठगा सा महसूस हो रहा है। आशियाने का सपना टूटना क्या होता है, ये हामिद खान के चेहरे पर पढ़ लीजिए। अधूरी इमारतों में अपने घर के सपने के पूरे होने का इंतजार क्या होता है, ये हामिद खान से पूछिए। बार बार बिल्डरों के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई न होने की हताशा क्या होती है, ये उस शख्स से सुन लीजिए जिसे घर के लिए रकम देने के 7 साल बाद भी बिल्डर की तरफ से सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। 2009 अप्रैल में लगाया था और 2009 अप्रैल गुड़ी पाड़वा के टाइम में लगाया था, और तब से लेके अब तक आज 7 साल हो गए, हमारा ना तो आशियाना मिला, बस एक ठगा सा महसूस हो रहा है। उसके आड़ में जब भी इनसे बातचीत करो, कभी इनका कोई काम कंप्लीट होता नहीं। इनके पास सिर्फ तारीख पे तारीख, जैसे मतलब जब भी जाओ ना तो बस 2 महीना 3 महीना। ग्लास का कारोबार करने वाले हामिद खान ने मुंबई से सटे दहिसर इलाके में डीबी रियलिटी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डीबी ओजोन में 2 फ्लैट बुक करवाए थे। 2012 तक फ्लैट का पोजीशन दे देने की बात बिल्डर की तरफ से कही गई थी। बुकिंग के 2 साल के अंदर ही हामिद ने फ्लैट की कीमत की करीब 90% रकम बिल्डर के पास जमा करा दी। लेकिन 7 साल बाद भी उनके घर का सपना अभी भी सपना ही बना हुआ है। 2009 में डीबी रियलिटी और नीलकमल नाम की कंपनी ने दहिसर के पास एक ऐसा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किया था जो आज तक 2016 तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2009 में इस फ्लैट की कीमत 2500 पर स्क्वायर फीट की थी। लोगों ने 1 नहीं 2-3 बुकिंग्स किए थे, लेकिन आज तक उनके पास वो फ्लैट्स नहीं आए हैं। घर नहीं मिल पाने का दर्द ही जैसे कम नहीं था। हामिद का कहना है कि जब जब अपने घर के बारे में उन्होंने बिल्डर से बात करने की कोशिश की, तब तब उन्हें धमकाया गया। यहाँ तक कि कंपनी के मालिक नबील पटेल पर भी उन्होंने धमकी देने और हाथापाई करने का आरोप लगाया। हेड ऑफिस में जब हम गए तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, तो वहाँ पे नबील नाम का कोई व्यक्ति था जो अपने बड़े से कैबिन में था। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी किया, यहाँ तक कि उसने मुझसे गाली गलौज तक कर लिया। बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ। हमारे सामने जब ये मामला आया तो हमने इस मामले में बिल्डर का पक्ष जानने की भी कोशिश की। आज तक ने डीबी रियलिटी पर लगे आरोपों पर जब कंपनी से जवाब चाहा तो कंपनी की प्रवक्ता ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। दहिसर प्रोजेक्ट का काम मिस्टर नबील नहीं देख रहे हैं, इसलिए आरोप गलत है। मारपीट के आरोपों से कंपनी भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन मान रही है कि प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी हुई और जल्द ही उसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रगति पर है। हमने रेंटल हाउसिंग कंपोनेंट पूरा कर लिया है। कुछ इमारतों के फिनिशिंग का काम भी शुरू हो गया है। पूर्व में हुई देरी पर नियंत्रण हमारे बस में नहीं है। हम जल्द ही ग्राहकों को घर सौंपने की उम्मीद कर रहे हैं। आखिर कैसे बिल्डरों के इस जाल में फंसकर ग्राहकों के अपने घर का सपना बिखर रहा है,
ये इसकी एक झलक भर है। ऐसे हजारों मामले हैं जहां पैसा देने के सालों साल बाद भी न तो ग्राहकों को घर मिल पाया है और न ही तय तारीख। आज तक की टीम ने खुद मौके पर जाकर इस प्रोजेक्ट की हकीकत देखी तो पता चला कि अब प्रोजेक्ट से डीबी ओजोन का नाम ही हटा दिया गया है। सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। इस प्रोजेक्ट को लीड आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर बेचा गया था। 2G घोटाले में नाम आने के बाद डीबी रियलिटी की आर्थिक स्थिति पस्त हो गई है। ग्राहकों को डर है कि आर्थिक संकट में घिरे डीबी रियलिटी से अगले कई और सालों तक घर नहीं मिल पाएगा। कम से कम अभी लगभग नहीं बोलेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जो बिल्डिंग नंबर 15 है उसमें भी पोजीशन और 2 साल बाद मिलेगा। लोग टोटली ठगे गए हुए हैं। आज 3500 फ्लैट है, 3500 फ्लैट में हर इंसान परेशान है। डीबी रियलिटी की आर्थिक हालत कितनी मजबूत या पस्त है इस बात का सही अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। सीमेंट का ये ढांचा अच्छा है, लेकिन आशियाने का सपना पहले से ही करीब 4 साल की देरी देख चुका है। अब आशियाने का सपना ग्राहकों के आक्रोश में तब्दील होता जा रहा है। वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई, आज तक। आरएनए बिल्डर्स पिछले 5 साल से लोगों को घर का इंतजार करा रहे हैं। कई लोग होम लोन ले चुके हैं, उस पर ईएमआई का पेमेंट चल रहा है, होम रेंट का भी पेमेंट चल रहा है। उनका बजट पूरी तरह से बदहाल हो चुका है और घर का सपना टूटने के कगार पर है। लेकिन आरएनए बिल्डर्स कहते हैं कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं। कि हमें छत दे दो बस हो गया। करे क्या होगा भगवान मालिक है। अगर मैं तो सुसाइड करूंगा तो मेरा पूरा ब्लेम आरएनए को ही जाएगा। हम लोग 6 साल से वो फ्लैट सपनों में और बुक्स में ही देख रहे हैं। सीमेंट के इस ढांचे में इन खरीदारों के आशियाने का सपना रहता है। ये खुद किराए के घरों में रह रहे हैं, किराए और ईएमआई का दोहरा बोझ सह रहे हैं। खुशी से नहीं, मजबूरी है, क्योंकि जिस आरएनए बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में इन लोगों के घर बुक कराए थे उसने 2011 में ही इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया। 2008 में शुरू हुआ था आरएनए का प्रोजेक्ट प्लाजो, लेकिन ये प्रोजेक्ट किस हाल में है इसका अंदाजा इसके एंट्रेंस को देखकर ही हो जाता है। किसी ने अपना पुश्तैनी मकान बेच यहाँ घर लिया था तो किसी ने दुबई से यहाँ आकर अपने आशियाने के सपने को साकार करने की कोशिश की थी, लेकिन सीमेंट के इस ढांचे पर से टकराकर इनके घर के सपने चकनाचूर हो गए। फ्लैट नहीं मिल पाने की वजह से खरीदार इस कदर हताश हैं कि सुसाइड तक करने की बातें कहने लगे हैं। आखिर इंतजार की भी हद है, सब्र की भी एक सीमा, वो भी तब जब परिवार के साथ मुंबई जैसे महानगर में किराए और ईएमआई का दोहरा बोझ झेलना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो मेरे फैमिली के अगर मेरा फ्लैट नहीं मिला तो मैं तो सुसाइड कर दूंगा और मैं पूरा ब्लेम आरएनए को ही दूंगा। हमारा खून पसीने का पैसा हमारा जो लगा है वो आरएनए के बाद वो हमारा पैसा लेके बैठा हुआ है और हमको फ्लैट नहीं दे रहे 3-3 साल से। बच्चे लोग का एजुकेशन है और 3 लड़की है मेरे को, तो हर 11-11 महीने में कहाँ घूमूंगा। इमारत 34 मंजिल की बननी है, लेकिन 8 साल बाद सिर्फ 14 मंजिल ही बन पाई, वो भी आधी अधूरी। फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि जब जब उन्होंने बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की, हर बार उन्हें कोई टका सा जवाब देकर टरका दिया गया। इन हालात में घर के खरीदारों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने आरएनए के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुभव अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। 24 खरीदारों के 15 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगी का मामला दर्ज हुआ। एफआईआर हुई तो बिल्डर ने अपना पक्ष रखा और देरी का सारा ठीकरा बीएमसी के सिर फोड़ दिया। 2010 में कस्टमर से बुकिंग लिए थे और वही साल में हमने बुकिंग बंद कर दिए थे 2010 के अंदर ही, बिकॉज हमें बीएमसी की तरफ से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमें परमिशन क्यों नहीं दे रहे। कि हमको 14 वाली थी मिले, हमने बनाया, हमको कंडीशन था नहीं, फिर सडनली बताते कि आपको फर्दर सीसी नहीं मिलेगा। आरएनए ग्रुप अब दिसंबर 2018 में प्लाजो प्रोजेक्ट में घर बुक कराने वालों को पोजेशन देने की बात कह रहा है, लेकिन इतने साल और इतनी तारीखों का इंतजार करने के बाद क्या वाकई बिल्डर का ये वादा भरोसे के काबिल है?
जो कस्टमर है उसके अधिकार है कि जो, क्योंकि क्या उन्होंने काफी बड़ी रकम दी होती है बिल्डर को और इट रन्स इनटू लैक्स, तो उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन वो मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको उपभोक्ता न्यायालय में जाने की आवश्यकता है। ग्राहकों का पैसा फंसा हुआ है। हर बीतता दिन घर की उम्मीदों पर एक नई चोट करता है और अपने आशियाने की आस गले की फांस बनकर चुभती है। मुंबई में घर खरीदारों के साथ किस धड़ल्ले से चीटिंग होती है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल पलाजो बिल्डिंग है आरएनए डेवलपर्स की, जिसमें 5 साल पहले 35 माले तक घर बेचे गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 17 ही माले बन पाए हैं और 5 साल से काम बंद पड़ा है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। ये मुहिम किसी एक बिल्डर के खिलाफ नहीं है। हम देश के सामने ला रहे हैं सच उस हर बिल्डर का जो वादा तो करता है एक स्वर्ग जैसे घर का, लेकिन अंत में बायर्स की झोली में जो पड़ता है वो उसकी संतुष्टि के साथ नहीं होता। ऐसा ही सच है लोढ़ा बिल्डर्स का। कई ग्राहकों ने उनके खिलाफ शिकायतें की है और उनके खिलाफ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मुहिम भी छेड़ रखी है। लोढ़ा बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत है कि कई बार समय पे घर नहीं मिलता और समय पे घर नहीं मिलने पर जो 12% पेनल्टी का वादा किया जाता है वो पेनल्टी भी नहीं मिलती। बुकिंग के बाद फ्लैट न मिले तो समझ में आता है, लेकिन पोजीशन में देरी के बावजूद जब बिल्डर ग्राहकों को फ्लैट की चाबी सौंपते हैं तो उन्हें कैसे ठगते हैं ये समझना है तो एमी मांजरेकर से मिलिए। ये बिल्डर की मनमानी की भुक्तभोगी है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर एमी मांजरेकर ने डोंबिवली में लोढ़ा ग्रुप के प्रोजेक्ट कासा बेला में 1 BHK फ्लैट लिया। पोजीशन 2011 में मिलना था, लेकिन इनके हाथ में 2014 में घर की चाबी आई। इन्हें थोड़ा संतोष था कि बिल्डर ने लेट पेमेंट के क्लॉज का जिक्र कॉन्ट्रैक्ट पेपर में किया है। 12% के लेट पेमेंट की बात थी, लेकिन बिल्डर ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। Later on, when possession date came nearby, they changed their representative, and the new lady, she straight away told us that we are not eligible because the delay was due to lack of raw material and labors and all. ऑपरेशन गृह प्रवेश पे मुंबई से बस इतना ही। कल हम चलेंगे किसी और शहर में और वहां पर भी धोखेबाज बिल्डर्स के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेंगी। आपकी आवाज ऑपरेशन गृह प्रवेश में इसी तरह उठती रहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा